सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। बेटा, आज हम अपने संस्कृत विषय का एकादश पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है सावित्री बाई फूले। तो पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको सुविचार बताती हूँ, तो ध्यान से सुनिए। आज का हमारा सुविचार कि समय दिखता नहीं है लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। दोबारा से सुविचार सुनिए। समय दिखता नहीं है लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। तो बेटा, हमें समय की कदर करनी चाहिए। तो अगर हम समय की कदर करेंगे तो हमारा जीवन भी सफल होगा। तो बेटा, ये आज जो हमारा पाठ है वो किस पर है? सावित्री बाई फूले पर है। तो देखिए, यहाँ से हम पढ़ते हैं। एक बार इसका थोड़ा सार दिया हुआ है हिंदी में कि शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्री बाई फूले के योगदान पर केंद्रित है। तो आइए अब अपना पाठ शुरू करते हैं। कि ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यते, कि ऊपर बना हुआ चित्र देखो। जो निर्मितम मतलब बना हुआ है और चित्रम मतलब चित्र को देखो। इदम चित्रम कस्यचित् पाठशालाया वर्तते, यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयं सामान्य पाठशाला नास्ति, यह कोई सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला, और यह महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला है। लड़कियों की सबसे पहली पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात पुस्तकानि आदाय चलती, कि एक शिक्षिका घर से, गृहात मतलब घर से, पुस्तक लेकर, आदाय मतलब लेकर चलती है या निकलती है। मार्गे कश्चित तस्या उपरी धूलिम कश्चित च प्रस्थखंडान, की मार्ग में कुछ उसके ऊपर धूल और कुछ पत्थर क्षिपति मतलब फेंकते हैं। परम सा सदृढ़ निश्चयात च विचलती, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है, अर्थात अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है। सब विद्यालय कन्या भी स विनोदनम आलपंती सा अध्यापने संलग्ना भवती, और वह अपने विद्यालय में, सब विद्यालय मतलब अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ स विनोदम मतलब हंसी मजाक करती हुई और अध्ययन में लीन रहती है। तस्या सौक्यम अध्यापने मतलब पढ़ाने में, और संलग्ना मतलब उसमें लीन होती है या रहती है। तस्या सौक्यम अध्ययनम अपि सहैव प्रचलित, और उसके तस्या सौक्यम अध्ययनम अपि सहैव प्रचलित मतलब उसका जो अपना अध्ययन था वो भी साथ में चल रहा था। केयम महिला कौन है? के इयम मतलब यह महिला कौन है। अपि यूयम इमा महिला जानती, क्या तुम सब इन महिला को जानते हो। इयम एव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्री बाई फूले नाम देहा, कि यही महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका सावित्री बाई फूले नाम से प्रसिद्ध है, या इनका नाम है। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831, ये जो दिया हुआ है बेटा 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नामनी स्थाने सावित्री अजायत। तो यहाँ देखिए कि जनवरी मास की 3 तारीख को, तृतीय दिवसे मतलब 3 तारीख को 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव में नामक गांव में स्थान पर सावित्री ने जन्म लिया। जायत मतलब पैदा हुई या जन्म लिया। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभितो, ये कहने का अर्थ यहाँ पे देखिए, तस्या मतलब उनकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी ऐसा कहा जाता है। अभितो मतलब कहे जाते हैं या कहा जाता है। इति मतलब ऐसा कहा जाता है। 9 वर्ष देशिया सा ज्योतिबा फूले महोदयेन परिणीता, और जब वह 9 साल की थी तो उनका विवाह ज्योतिबा फूले के साथ हुआ था। परिणीता मतलब विवाह हुआ था, विवाह से है। तो आगे देखिए, सो अपि तदानीम 13 वर्ष कल्प एव आसीत, और वह भी सो अपि मतलब जो इससे लिया गया है, ज्योतिबा फूले से लिया गया है, जो कि उनके पति थे, किनके? सावित्री बाई फूले के। तो सो अपि वह भी उस समय
त्रयोदश मतलब 13 वर्ष की छोटी ही आयु थी उनकी भी। यतो ही स स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत, लेकिन क्या है कि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः इसलिए सावित्री मनसी स्थिता अध्ययना अभिलाषा उत्साहम प्राप्तवती। इसलिए कहा जाता है कि सावित्री के मन में जो स्थित अभिलाषा थी, पढ़ने की जो इच्छा थी, वह भी उत्साह से प्राप्त हुई। इतः परम सा साग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती, और उन्होंने क्या है कि अंग्रेजी भाषा का भी साथ में अध्ययन किया। ये हमारा 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन स कन्यां कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम् आरभते। और 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ज्योतिबाई महोदय के ने दोनों ने मतलब मिलकर कन्याओं के लिए कृति मतलब के लिए प्रदेश से मतलब प्रदेश की प्रथम विद्यालय शुरू किया। दोबारा से देखिए कि 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री और ज्योतिबा महोदय के द्वारा कन्याओं के लिए प्रदेश की पहला विद्यालय खोला गया। तदानीम सा केवलम 10 वर्षीया आसीत, तो उस समय वह केवल 17 वर्ष की ही थी। 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यतावात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपरः विद्यालयः प्रारब्ध है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए 1851 ईस्वी में जो छुआछूत से तिरस्कृत समुदाय की लड़कियों के लिए अलग दूसरा विद्यालय शुरू किया। सामाजिक कुरीतिनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत, और सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने डटकर विरोध किया। विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापितै मिलिता, और जब विधवा के मतलब जब वह विधवा हो जाती थी तो उनके सिर मुंडन का भी निराकरण के लिए, उसके उपाय के लिए वह साक्षात नाइयों से मिली। नापिते ही मतलब नाइयों से मिली। फलते केचन नापिता अश्यारूढ़ो सहभागिताम अत्यजेत। फलते मतलब यहाँ लेकिन भी लगा सकते हैं या फलते भी बोल सकते हैं। कुछ नाई इस रूढ़िवादियों को त्याग दिया, मतलब कुछ नाइयों ने तो उनके कहने पर इस रूढ़िवादी को त्याग दिया। एकदा सावित्री मार्गे दृष्टम यत् कूपम निक्षा क्षीणवस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातिया काश्चित नार्यम जलम पातुम याचन्ते सम। तो एक बार क्या है कि एकदम मतलब एक बार सावित्री मार्ग में क्या देखती है कि कूपम निक्षा की कुएं के निकट क्षीण वस्त्रावृता मतलब फटे पुराने वस्त्र पहने हुए तथा कथिता कुछ निम्न जातीय कांचित कोई नारी जलम पातुम जल पीने के लिए मांगती है। तो उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्ते, जो वह मांगती है तो पानी पीने के लिए मांगती है, तो जो उच्च वर्ग की नारियां थी वो उनका मजाक करती हैं या बनाती है। कुपात जलोद्धरणम अवार्यन, और कुएं से जल देने के लिए मना कर देती है। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम न शक्नोत है, तो सावित्री इस प्रकार उसका अपमान देकर मतलब सहन नहीं कर सकी। साता स्त्रिय निस्ग्रहम नीतवती, और वह उस स्त्री को अपने घर ले आती है। तड़ागम दर्शित्वा अकथ्यत, और तालाब दिखाकर कहती है यत् की यथेष्टम जलम न्यत, जितनी इच्छा है उतना जल ले लीजिए या पी लीजिए। सार्वजनिको अयम, यह मतलब सार्वजनिक तालाब है। तड़ागम मतलब तालाब है, मतलब ये सभी के लिए तालाब है। अस्मात् जल ग्रहण न अस्ति जाति बंधनम, और इसका जल लेने से या जल ग्रहण करने से कोई जाति बंधन भी नहीं है। तया मनुष्यानां समानतया स्वतंत्रतायाश्च पक्ष सर्वदा सर्वथा समर्थित है। तो वह क्या है कि तया मतलब उनके द्वारा की मनुष्य की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष में हमेशा ही समर्पित रही है। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां
फूले दंपतियों अवदानम महत्वपूर्णम। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बेटा महिला सेवा मंडल शिशु हत्या आदि इत्यादि ना मतलब आदि प्रतिबंधक मतलब शिशु हत्या पर बंधक या उन पर रोक आदि संस्थानों की स्थापना के लिए फूले दंपतियों मतलब पति पत्नी दोनों ही सावित्रीबाई और उनके जो पति थे अब उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सत्यशोधकमण्डलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्। और सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री अत्यंत सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत्। इस मंडल का उद्देश्य था कि उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति। कि उस मंडल का उद्देश्य यह था शोधक मंडल का उद्देश्य यह था कि जो उत्पीड़िताना मतलब जो पीड़ित किए गए समुदायों को अपने अधिकार के प्रति जागृत करना था। ठीक है, तो आगे देखिए सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। कि सावित्री ने अनेक संस्था प्रशासन कौशल में उन्होंने चलाया अनेक संस्थाएं चलाई है। और दुर्भिक्षे काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानां अश्रांतम अविरहितम च सेवाम अकरोत् सहायता सामग्री व्यवस्थाई सर्वथा प्रयासम अकरोत्। दुर्भिक्षे काले मतलब अकाल के समय में जब प्लेग काल के समय चल रहा था एक बीमारी है च सा पीड़िता जनानाम उस समय जब बहुत से लोग पीड़ित थे तो अश्रांत बिना थके ही और बिना ही विश्राम किए हुए उन्होंने सेवा की सेवा मकरोत सेवा की और सहायता सामग्री की व्यवस्था हमेशा सर्वथा मतलब हमेशा प्रयास किया। सहायता मतलब जो भी उनके सामग्री की जरूरत थी उसके लिए भी हमेशा प्रयास करती रही। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाधारण रोगेन ग्रस्ता 1897 तमे ख्रिस्ताब्दे निधनम गतः। और जब है प्लेग का जो बीमारी चल रही थी तो उस समय क्या है कि ये महारोग था बहुत ही बड़ा रोग था। उस समय में वो सेवा में लीन थी तो वह स्वयं इस रोग से ग्रस्त हो गई और 1857 ईस्वी में क्या है कि उनका निधन हो गया। साहित्य रचनाएं अपनी सावित्री महीयते। और साहित्य की रचना में भी सावित्री बहुत ही महान मानी जाती है या उनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तस्या काव्य संलग्न द्वम वर्तते। और उनके दो काव्य द्वयम मतलब दो काव्य हैं काव्य फूले सुबोध रत्नाकर चैती। दो काव्य कौन कौन से एक तो काव्य फूले दूसरा सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिलोत्थानस्य मतलब उत्थानस्य मतलब उनके उत्थान के लिए और गहन अवबोधनाय और उनके गहन अध्ययन के लिए सावित्री महोदया जीवनम चरितम अवश्यम अध्येत्वम मतलब उनके सावित्रीबाई महोदय का जीवन को हमेशा याद रखा जाता है। तो बेटा ये हमारा पाठ था, इसको अच्छे से समझना है और इसके शब्दार्थ लिखने हैं। धन्यवाद।